हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स पे करने वाले हैं द 100 डेज पार्ट 2 का 10 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्की जो कि होंडा के फादर थे। Mr. Petrosky letter was to inform the principal and Miss Mason that Wanda would not be come to school as she was fed up for being bullied in the school. They were going to shift to a bigger place where nobody would make fun of their last name. ठीक है, बुली मतलब किसी का मजाक उड़ाना। स्कूल में यूजुअली बच्चे लोग एक बुली वो करते हैं, मतलब एक बच्चे को लेके बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसको कहना बुली करना। ठीक है, वो कहने लगे कि इन्फॉर्म कर दें प्रिंसिपल को कि मिस मैनसन मेरी बेटी कल से स्कूल नहीं आएंगी, वांडा जिसकी नाम था वांडा, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और उन लोग कोई बड़े शहर में चले गए हैं जहाँ पर लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और शी इज unhappy and absent? Miss Mason seemed to be unhappy and absent rather than angry because she had never expected such a behavior from the student. She wants everyone to think about it and ask them to do look down anyone in the class. ठीक है, वो एंग्री नहीं थी, वो अनहैप्पी थी। उनको पता था कि उनके बच्चे इस तरह का बिहेवियर नहीं करते और ये भी कह रही थी कि कोई अगर करा भी होगा तो जानबूझ के नहीं किया होगा, जस्ट हंसी मजाक में किया होगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिस्टिंग टू द नोट फ्रॉम द वॉन्डा's फादर? मैडी को कैसा फील हुआ था जब उसको वॉन्डा के फादर ने ये लेटर लिखा था कि कल से वॉन्डा स्कूल नहीं आएगी? मैडी felt sorry and ashamed for the behavior, although she herself did not make fun of Wanda. She never tried to stop Peggy to do so and remained a silent spectre. She feels as a coward. उसे बहुत ही सॉरी फील हुआ था और वो अपने को अशेम फील कर रही थी। उसे लगा कि मैंने कभी भी पैगी को मना नहीं है किया कि तुम वांडा का मजाक नहीं उड़ाओ, बिकॉज वो पैडी खुद भी बहुत गरीब लड़की थी। शी उसे लगा वो कावर्ड है। कावर्ड मतलब डरपोक है जो खड़े खड़े बस तमाशा देखती रहेगी, साइलेंट स्पेक्टर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड द गर्ल राइट इन द लेटर? फिर उन दोनों ने एक लेटर लिखा, मैरी और पैगी ने वांडा को। मैरी एंड पैगी wrote a friendly letter to Wanda. They wanted to apologize for their behavior, but they ended up asking her whether she liked her new school and teacher. They informed her about the sketches winning the drawing competition. They praised their drawing skill and also told how much other students liked her art. The letter was just a usual letter one may write to a good friend. उन्होंने पहले सोचा कि उसमें माफ़ी मांगे, पर उन्होंने लिखा नहीं। ठीक है, उन्होंने जस्ट उसके हालचाल के बारे में पूछा कि तुम्हें नया स्कूल पसंद है, नए टीचर पसंद है और तुम्हारा स्केच जो तुमने बनाया था उसके लिए तुम यू आर अ विनर। ठीक है, और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स लोगों को तुम्हारा ड्राइंग बहुत पसंद आया। तो लेटर वो जस्ट यूजुअल लेटर था। ठीक है, एडवांस में राइट टू एवरी, जैसे हम लोग दोस्त को लिखते हैं। Did Mary and Peggy get a reply? Who are more anxious for the reply? How do you know? कौन मैरी या पैगी के रिप्लाई मिला लेटर जब उन्होंने लिखा था, और कौन ज़्यादा उत्सुक था? नॉक्शियस मतलब उत्सुक, मतलब एक्साइटमेंट में क्या था कि रिप्लाई मिले। No, they did not get a reply from Wanda. Maddie was more anxious for the reply than Peggy because she was very upset and feeling sad for Wanda. She had assumed that the Wanda was deeply hurt, so she has not replying and blamed herself for everything. Maddie used to have sleepless night and saw frightful dream about Wanda. ठीक है, मैडी बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उसको लगा था, फीलिंग अशेम कर रही थी कि उसने वांडा को हर्ट किया है और वो रात भर सो नहीं पाती थी और अपने से लड़ती थी और सपना देखती कि वांडा से वो सब बच्चों को, सॉरी वांडा से वो बचा रही है, वांडा को बचा रही है बुली होने से। ठीक है, अब सब समय मैडी अपसेट रहने लगी थी। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन की ओर जाते हैं। What are Maddie thought as they go to Boggin Heights? Maddie was feeling ashamed and apologetic for being a silent spectre, and while Peggy humiliated Wanda, ठीक है, she was feeling upset and distraught for Wanda and herself. She was also repenting for not stopping Peggy for behaving badly with Wanda.
जब वो लोग बॉगिन हाइट्स जहाँ पे वांडा रहती थी, उन लोग ने कहा कि चलो देखते हैं, अभी तक शायद वांडा वहीं पे होगी। ठीक है, जब वो लोग जा रहे थे तो फीलिंग वो बहुत ज़्यादा अशेम हो रही थी मैडी, और चुपचाप वो मतलब सुन रही थी बातें, उन लोग जब बात बीच बीच में लोग वो बातें कर रहे थे। तो वो भी बोला एंड एप्रोजेटिक फॉर अ बीइंग अ साइलेंट इंस्पेक्टर। उसे ये भी लगा कि मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं एक होता है ना कठपुतली बन के वहाँ पर देखती रही जब पैगी उसका मजाक उड़ाती, कभी भी उसका विरोध नहीं किया उसने कि नहीं पैगी तुम इसका मोंडा का मजाक न उड़ाओ। She was also repenting for not stopping Peggy for behaving badly with Wanda. Clear? Why does Wanda house remain Maddie और Wanda blue dress? Wanda को जब उसने घर देखा मैडी ने, तो उसका क्या याद आने लगा उन लोगों को। Wanda house was fierce, old and laden, but neat and clean like her blue dress that she wore every day to school. Thus, Maddie was reminded of the same old blue dress. वांडा एक ही तरह का ड्रेस पहन के आती थी, एक ही ड्रेस, वो ब्लू कलर का रहता था, वो फेड हो चुका था पर बहुत ज़्यादा क्लीन था। उसका घर देख के वही उसको लगा कि हाँ वो उसी का घर है, ओल्ड है बट नीट एंड क्लीन है। क्लियर? Why do you think Wanda family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? Answer. Wanda family moved to a different city due to racist and insulting behavior of students towards Wanda and her brother. They were teased by other students for their funny name and blue dress. Life there in a different city was going to be different because people there do not have such a narrow mind and would not tease them because of the name or status. वो कह रहे हैं कि वांडा की फैमिली क्यों बड़े शहर में चली गई, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़े शहर जाने से उन लोगों की फैमिली को कोई इंसल्ट रेसिस्ट मतलब अलग कंट्री से जो आते हैं उसको रेसिस्ट कहते हैं, तो उसको कोई मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। उन लोगों का सरनेम जैसे होता है ना पेट्रोस्की, उन लोगों का सरनेम था, उन लोग सब बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका और उसके भाई का, और उसको गरीबी के लिए लोग उसको टीज करते थे। ठीक है, लाइफ देयर इज डिफरेंट सिटी उन्हें लगा था। अब कहते बड़े शहर के लोग की सोच भी बड़ी होगी, इसलिए वहाँ पर नो मोर टीजिंग होगा, इसलिए उन लोगों ने बड़े शहर चले गए उन लोग। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dress? Why are they surprised? When Maddie and Peggy wrote a letter to Wanda, she might have understood their feeling behind the letter and reading the dress came. She had observed both of them. कह रहे इसलिए उन्होंने ड्राइंग दिया कि उन लोगों को लगा होगा she might have understood the feeling behind the letter. वांडा समझ गई थी कि क्यों उसने लेटर लिखा, और जब उन्होंने ड्रेस गेम खेलते थे तब उन्होंने कायदे से मैडी एंड पेगी का फेस देखा था। So she requested his mason teacher to give 2 of a drawing to them and had taught them a lesson of life. ठीक है, मैडी एंड पेगी was surprised as she gifted them the drawing with her faces. ठीक है, जो लोग उसने वांडा ने बहुत सारे स्केचेस बनाई थी, 100 स्केचेस ड्रेसेस की, उसमें तो 2 ड्रेस ऐसा बनाया था, 2 स्केच जिसमें मैडी और पेगी का एकदम फेस बना था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने मिस मैसन से कहा कि मैम आप ये दोनों ड्राइंग मैडी और पेगी को दे दीजिएगा। ठीक है, और उन लोग को जब मिला उन लोग बहुत सरप्राइज होगी मिलने के बाद बुक। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते। डू यू थिंक वांडा रियली thought the girl were teasing her? Why or why not? Yes, Wanda was aware of the misbehavior of the girl who teases her every day, but she remained calm. To give them mum, she fabricated a story of having 100 dresses and 60 pairs of matching shoes in her closet. She taught them a lesson of life by drawing the 100 beautiful dresses she claimed to have. ठीक है, वो समझ गई थी वांडा कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए उसने 100 ड्रेसेस बोला कि मेरे क्लोजेट में है, और एक सबक दिखाने के लिए उन दोनों को उसने 100 ड्रेसेस ब्यूटीफुली डिजाइन किया और उसमें वो विजेता खुशी थी। शी क्लेम टू हैव। ठीक है, तो होप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।